देखें, भारत का क्षेत्रफल जो नोट्स बना रहे हैं वो साथ साथ लिखते चलेंगे। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसे 32.88 लाख वर्ग किलोमीटर भी लिख सकते हैं। परीक्षा में पूछा जाए भारत का क्षेत्रफल कितना है तो आप वहाँ ये लिख सकते हैं कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन में ये नहीं है तो कई बार ये भी दे देते हैं 32.88 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल होता है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत 2.4% है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत 2.4% है। अर्थात ये पूरे संसार में या पूरे विश्व में भारत का 1/46वां भाग है। अपन यूँ कह सकते हैं कि विश्व के कुल क्षेत्रफल में जितना भी बड़ा विश्व का भौगोलिक क्षेत्रफल होता है उसमें भारत की जो हिस्सेदारी है वो 2.4% है। और ये कितने भाग पर हो गया तो ये उस पूरे विश्व का 1/46वां भाग होता है। इसके बाद पूछा जाता है भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है, यानी विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां बड़ा देश है। तो भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। भारत से जो 6 बड़े देश हैं, भारत से 6 बड़े देश, उनमें रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, यानी रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत से जो 6 बड़े देश हैं वो 6 बड़े देश होते हैं रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। अब कई बार इन देशों से सवाल आते हैं कि विश्व के बड़े देशों का अवरोही क्रम, आरोही क्रम, या उत्तरी गोलार्ध के बड़े देशों का अवरोही क्रम, आरोही क्रम, इस प्रकार से जो सवाल आते हैं वो अपन अब हल कर सकते हैं, क्योंकि अपन को एक सीक्वेंस पता है कि सबसे बड़ा देश होता है रूस, फिर कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न यहाँ पर कई प्रकार से बनते हैं। अब ये जो विश्व के सभी बड़े देश हैं इन सब का मैं एक टेबल फॉर्मेट में एक ट्रिक बता देता हूँ, उससे आप सब इनको याद कर सकते हैं। माना कि ये पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी पर ये सभी देशों की जो भौगोलिक स्थिति है या लोकेशन है वो अपन देख रहे हैं। ये आपकी भूमध्य रेखा, तो ये पृथ्वी के 2 भाग करती है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। विश्व का सबसे बड़ा देश होता है रूस, वो यहाँ पर है। दूसरा बड़ा देश होता है कनाडा, तीसरा बड़ा देश होता है चीन, चौथा बड़ा देश होता है अमेरिका, पांचवा बड़ा देश होता है ब्राज़ील, छठा बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया और सातवां बड़ा देश है भारत। आपने ये 1-2 बार अभी सुन लिए, मैं लगभग 2-3 बार बोल ही गया, आपको याद हो गए होंगे। और यदि नहीं भी हुए हैं तो बार बार अपन इस टेबल फॉर्मेट को देखेंगे तो जब तक ये 5-7 मिनट टॉपिक चलेगा तब तक वैसे ही याद हो जाएगा। तो पहला बड़ा देश होता है रूस, इसके बाद ये चीन, सातवां अपना देश भारत, और एक जो ये दक्षिणी गोलार्ध में दूसरा बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा देश है वो होता है ब्राज़ील।
पश्चिमी गोलार्ध का सबसे बड़ा देश कनाडा और उत्तरी अमेरिका का दूसरा बड़ा देश अमेरिका। इसमें अपन ने यहाँ भी ये सब लिख दिए। अब आपसे कोई किसी प्रकार का सवाल आता है तो मेरा मानना है कि ये सवाल अब गलत नहीं हो सकता। खाली एक बार इसको देखेंगे कि विश्व के जितने भी बड़े देश हैं उनका एक क्रम है, इसी के साथ में उत्तरी गोलार्ध में भी इन देशों का एक व्यवस्थित क्रम है, दक्षिणी गोलार्ध में भी इन देशों का एक व्यवस्थित क्रम है। कई बार प्रश्न ये आता है पश्चिमी गोलार्ध का सबसे बड़ा देश कौन सा है, पश्चिमी गोलार्ध का सबसे बड़ा देश कौन सा है। अब आप इसमें देखें तो यहाँ पर सबसे जो बड़ा देश होगा पश्चिमी गोलार्ध का वो आपका होगा कनाडा। पूर्वी गोलार्ध का सबसे बड़ा देश रूस। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा देश होगा ब्राजील। आप शायद समझ पा रहे हैं, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इस प्रकार से आधी पृथ्वी जो नीचे दक्षिणी भाग होता है उसको आप कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा देश होता है, जो पांचवा बड़ा देश है वो ब्राजील है, वो दक्षिणी गोलार्ध का है। छठा जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया है। ये दो ही बड़े देश हैं जो दक्षिणी गोलार्ध में भारत से बड़े हैं, और भारत से बड़े 4 जो देश हैं वो आपके उत्तरी गोलार्ध में हैं। अब मैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में बताता हूं। पहला प्रश्न, एक प्रश्न आता है विश्व के 4 बड़े देशों का अवरोही क्रम बताइए, या विश्व के बड़े देशों का अवरोही क्रम आरोही क्रम बताइए। तो जब आपसे एक क्रम पूछा जाता है तब आप आसानी से इसमें से उत्तर लिख सकते हैं कि पहला आपका हो गया रूस, इसके बाद आप लिख सकते हैं कनाडा, इसके बाद आप लिख सकते हैं चीन, इसके बाद आप लिख सकते हैं अमेरिका। आपने देखा ये जो चारों देश हैं ये चारों देश आपके एक ही गोलार्ध में है, और वो आपके हो गया उत्तरी गोलार्ध। अगर यही प्रश्न हमसे ये पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध के बड़े देशों का अवरोही क्रम बताइए, तब आप इसी उत्तर को यहाँ पर लिख सकते हैं। क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध, इस चित्र में देखें, इस उत्तरी गोलार्ध में जो बड़े देश होंगे तो उत्तरी गोलार्ध के बड़े देशों में रूस, इधर कनाडा, इधर चीन, इधर अमेरिका। तो ये आपका हो गया आधी पृथ्वी जो उत्तरी गोलार्ध है ना, ये आपकी उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में भारत से 4 बड़े देश होते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में भारत से 2 बड़े देश होते हैं। तो यहाँ ये दिमाग में रखें कि ये 4 उत्तरी गोलार्ध में है, 2 दक्षिणी गोलार्ध में है, 4 और 2 6, और 7वां जो स्थान है वो भारत का ही होता है। तो इस प्रकार आप इस सवाल को हल कर सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध के 4 बड़े देश, तब आप लिख सकते हैं रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। ठीक इसी प्रकार से प्रश्न होता है पश्चिमी गोलार्ध का सबसे बड़ा देश कौन से महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न ध्यान से सुने, पश्चिमी गोलार्ध का सबसे बड़ा देश कौन से महाद्वीप में स्थित है। आपने पहले कभी पढ़ा हो या ज्योग्राफी में आपने इंटरेस्ट रखा है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके कि पश्चिमी गोलार्ध का सबसे बड़ा देश किस महाद्वीप में स्थित है। पश्चिमी गोलार्ध का सबसे बड़ा देश किस महाद्वीप में स्थित है। कुमाराम जी को नमस्कार, बलदेव जी नमस्ते सर, जहांगीर खान नमस्ते, नीतू सैनी नमस्ते भाई, नमस्ते, पूर्वी शर्मा आपको भी नमस्ते। आपने उत्तर दिया ऑस्ट्रेलिया, हो सकता है किस लिहाज से आपने उत्तर दिया है।